बाइबल में आपने देखा होगा यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। बाइबल पढ़ते हैं आप लोग ना। आपने कई जगह देखा होगा कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों वो रात रात भर बैठ कर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। विश्वास करिए, ध्यान से इस वचन को समझिए, प्रभु आपका जीवन बदलेगा। लूका 6, 12 और 13 जल्द से पढ़िए। हालेलुया। लूका 6, लूका 6, 12 and 13। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। आमीन। बस रात भर यीशु मसीह प्रार्थना करता रहा। स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु था वो, परमेश्वर का इकलौता पुत्र, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। वो ईश्वरीय सामर्थ्य से अपने सेविकाई को नहीं दिखाना चाहता था। शैतान ने उस भविष्यवाणी को सुना था जो परमेश्वर ने अपने बच्चे के लिए दी थी कि ये मेरा, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तो उससे मैं अति प्रसन्न हूं। आमीन। शैतान ने भी उसको सुना था और शैतान उसकी परीक्षा करने के लिए रेगिस्तान पहुंच गया और शैतान ने परीक्षा की। कभी आपने सोचा है कि उसने क्यों परीक्षा की? शैतान जानना चाहता था कि ये जो यीशु मसीह है, जो परमेश्वर का पुत्र है, ये धरती पर कैसे जीवन बिताएगा, कैसे काम करेगा। क्या ईश्वरीय सामर्थ्य से काम करेगा या पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से काम करेगा? हालेलुया। इसलिए उसने पहला सवाल किया कि अगर तू भूखा है तो इस पत्थर से बोल के रोटी बन जाए। अगर वो पत्थर को रोटी बनाता तो इसका मतलब वो ईश्वरीय सामर्थ्य से काम करता। ईश्वर का सामर्थ्य लिया और काम किया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने वचन के अनुसार बात की। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कि हमें भी यही करना है। हमें शैतान को कैसे जवाब देना है? वचन के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह रात भर प्रार्थना करता रहा। किसके लिए? कि वो चुने कि मैंने 10 लोगों को चुनना है जो मेरे चेले बने। इसके लिए तो वचन है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यूहन्ना 15 कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर ने नियुक्त कर लिया कि इन 10 को वो चुनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 12 को चुनेगा। तो यीशु मसीह प्रार्थना क्यों कर रहे थे रात भर? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि शैतान है धरती पर और अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के वचन को पहुंचने नहीं देती हैं। अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के वचन को आपके अंदर पहुंचने नहीं देती हैं। इसलिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि जो मैं कहूं वो चेले समझें। आमीन। आज भी इब्रानियों 7:25 यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। कलीसिया क्यों खोला गया है? ताकि परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को समझने की कोशिश करिए। प्रभु क्या कहता है यिर्मयाह 33:3 कि मुझसे प्रार्थना कर, मेरे करीब आ, मैं तुझे बताऊंगा वो गूढ़ बातें जो तुझे नहीं जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करके करीब आ। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितने लोग चर्च आने से पहले प्रार्थना करते हैं? बहुत अच्छी बात है। चर्च आने से पहले अपने आप को समर्पित करिए। तब आप जब चर्च आएंगे तो आप समझेंगे कि परमेश्वर की वाणी क्या है, परमेश्वर क्या कह रहा है। यूं ही घूमते घामते मत आइए।
चर्च जा रहे हैं आप, उसकी अहमियत को समझिए। आज का दिन की अहमियत को समझिए। चर्च में प्रभु है, चर्च में पवित्र आत्मा है, चर्च में यीशु है, उसकी अहमियत को समझिए। मैं चर्च आया हूं, यहां पिता है, यहां यीशु है, यहां पवित्र आत्मा है, उसकी कीमत को समझिए। इसलिए जब घर से निकलें तो घुटने पे आके प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे बुद्धि दो। आज जो पास्टर के द्वारा परमेश्वर वचन दे, उस वचन को मैं समझ सकूं और उस वचन को अपने जीवन में उतार सकूं, उस वचन के अनुसार काम करूं। प्रार्थना करिए। हम प्रार्थना करते हैं अपनी नौकरी मांगने के लिए, धंधा मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए, कर्जों से मुक्त करने के लिए अपने आप को। बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, मेरी आत्मिक उन्नति हो, मेरी समझ को परमेश्वर खोलिए ताकि मैं समझ सकूं। मुझे प्रकाशन की आत्मा दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि प्रभु क्या कहना चाहता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे तो वचन को लेना सीखिए। जिस तरीके से आप एक फ्रूट खाते हैं, सेब खाते हैं, संतरा खाते हैं, केला खाते हैं, उसमें विटामिन होती है कि नहीं होती है? प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप खाते हैं तो उसकी विटामिन आपके अंदर काम करती है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेब रखे रहेंगे आप अपने घर में, केला रखे रहेंगे, तो आप क्या पावर पाएंगे, विटामिन पाएंगे? आप नहीं। कब? जब आप केला खाएंगे, सेब खाएंगे, ड्राई फ्रूट्स खाएंगे, खाना खाएंगे। इसलिए जब तक आप वचन को खाना नहीं शुरू करेंगे तब तक उस वचन का विटामिन आपके अंदर काम नहीं करेगा। वचन को खाना शुरू करिए। कैसे करेंगे, कैसे खाएंगे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रभु के आशीर्वाद से। प्रभु मुझे बुद्धि दे। यूहन्ना 15:16 में लिखा हुआ है, बहुत पुराना अच्छा वचन है, कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो बेटा। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया। एक मिनट, मैंने तुम्हें चुना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि उसने आपको चुना है? आमीन। आप विश्वास करते हैं? क्या उस चुनाव के अनुसार आप चल रहे हैं? उसने मुझे चुना है, मैं एक चुना हुआ हूं। एक चुना हुआ इंसान कैसे जीवन जिएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। कल तक आप एक बच्चे थे, आज आपके बच्चे हो गए। जिस दिन आपको यह पता लगा, जिस दिन आपने महसूस किया कि मैं यार एक बाप बन गया हूं, आप सोचिए आपका जीवन बदल जाएगा। आपका अपनी लाइफ के अपने घंटे बिताने का तरीका बदल जाएगा। पहले जो दोस्तों के संग बिताते थे, फिजूल में खर्च करते थे, कहीं भी चले जाते थे, अब मेरा बच्चा हो गया है, अब मैं बाप हो गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये महसूस करते हैं तो ही कर पाते हैं ना। और मेहनत करूंगा मैं, थकान हो रही है, लेकिन नहीं यार, मेरा बच्चा, उसकी फीस देनी है, उसका ये करना है, उसका वो देना है, मुझे करना है, क्योंकि आपने उस वचन को खा लिया। क्या आपने इस वचन को खाया है कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है? क्या आप अपने घर में महसूस करते हैं कि मैं चुना हुआ हूं, मैं एक चुना हुआ हूं? एक चुने हुए की क्या जिम्मेदारी होती है? सिर्फ यही सोचना कि मैं चुना हुआ हूं। अरे क्यों चुना है? सेकंड पार्ट क्या है? कि चुनकर उसने नियुक्त किया है। थर्ड पार्ट क्या है? कि आप फल लाएं। क्यों नियुक्त किया है? ताकि आप फल लाएं। सबसे पहले तो आपको यह विश्वास करना है, तभी वो वचन आपके अंदर काम करेगा कि मैं चुना हुआ हूं।
दूसरा कि मैं नियुक्त हूं। तो अगर आपने विश्वास किया कि मैं चुना हुआ हूं, तो दूसरा सवाल आप अपने आप से करेंगे कि प्रभु ने मुझे क्यों नियुक्त किया है, किस चीज के लिए अपॉइंट किया है, क्या करने के लिए अपॉइंट किया है। क्या आपको पता है? किसको पता है कि आपको किसके लिए अपॉइंट किया है? आपने ये विश्वास किया कि मैं परमेश्वर ने मुझे चुना है, लेकिन चुनकर नियुक्त किया है। आपको किस बात के लिए नियुक्त किया है, किस बात के लिए अपॉइंट किया है? आमीन। और जब आप उस बात का पता लगा लेंगे कि मुझे इस बात के लिए अपॉइंट किया है, तो आपको वही काम करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और चुनकर नियुक्त किया ताकि तुम फल लाओ। आमीन। आपके जीवन में फल क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप अपनी नियुक्ति को पहचान ही नहीं रहे हैं। आप अपनी नियुक्ति के अनुसार काम ही नहीं कर रहे हैं। वचन कह रहा है तुमने मुझे नहीं चुना है, चुनकर नियुक्त किया है ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। तो वचन को खाना सीखिए। जिस दिन आप वचन को खाना शुरू कर देंगे ना, उस दिन मैं आपको चैलेंज करता हूं कि वचन का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा। आपको नहीं पता है, वचन में सामर्थ है, वचन परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 पढ़िए बेटा। यूहन्ना 1:1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आगे यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आमीन। वचन था आदि में, परमेश्वर से भी पहले कौन था? वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। तो आप किसको खाने की बात कर रहे हैं? वचन को। जिस दिन आपने वचन को खा लिया, जिस दिन आपने वचन को पूरी तरीके से अपने अंदर ले लिया, इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने अंदर ले रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और जिस दिन पूरी तरीके से परमेश्वर आप में आ गया, परमेश्वर का सामर्थ आप में काम करेगा। आपको किसी चीज की जरूरत कमी पड़ेगी नहीं, आप बोलेंगे और काम होगा, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर है, आपके अंदर वचन है। इसलिए वचन को खाना सीखिए, तब उसकी शक्ति आपके अंदर काम करेगी, आपकी आंतड़ियों में, आपकी बुद्धि में, आपकी समझ में, आपकी दृष्टि में, आपके कान में, तब वचन आपका चलेगा। अभी संसार चल रहा है। यस, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर, इसलिए यीशु रात भर प्रार्थना करता रहा, और जब रात भर प्रार्थना करके उतरा तो उसने चुना और सबको प्रेरित बताया, ताकि जो परमेश्वर का वचन है वो उन चेलों को मिले, उन चेलों को वो समझे। आपको पता है यीशु मसीह तकरीबन 3.5 साल तक अपने सब चेलों को वचन बांटते रहे, बांटते थे, उपदेश, पहाड़ी उपदेश देते थे। धन्य है वो जो मन का दीन है। क्रूसिफाइड होने से पहले 5 बार यीशु मसीह ने बताया कि मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे पकड़ लेंगे लोग, मुझ पे थूकेंगे, मारेंगे, घात करेंगे, उसके बाद मुझे लटका देंगे और मुझे मारेंगे और मैं 3 दिन के बाद जिंदा हो जाऊंगा। ये उसने क्रूसिफाइड होने के 5 बार कहा। किससे कहा? अकेले जाकर, अकेले आओ, इधर आओ, इधर आओ, ऐसा ऐसा होगा, मैं यरूशलेम जाऊंगा और वहां पर मुझे लोग मारेंगे, कूटेंगे और मुझे क्रूस पर लटका देंगे और फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हर बार चेलों को बताया, हाँ के ना बताया।
लेकिन जब यीशु मसीह क्रूसिफाइड हो गए और गुफा में थे, कब्र में थे, चेले कहां थे? ऊपरी कोठरी में, ऊपरी कोठरी में डर के बैठे हुए थे, डर के बैठे हुए थे। अरे 5 बार यीशु मसीह ने कहा मैं जिंदा हो जाऊंगा। अगर सोचिए चेले गुफा के सामने खड़े होते, पिलातुस मेरा यीशु जिंदा होने वाला है, ऐ महायाजक आओ देखो, तीसरे दिन सुबह, संडे के सुबह यीशु जिंदा होने वाला है, क्योंकि वो हमसे बोल के गया है। आमीन। तो आज कुछ और ही इतिहास होता। क्या यीशु मसीह ने इसलिए बताया था कि आप ऊपरी कोठरी में दुबके रहें, डरे रहें? हेलो, क्या हुआ? शैतान ने छीन लिया। हालेलुया। क्योंकि तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा था, शैतान ने छीन लिया। बाइबल कहती है, मत्ती 13 पढ़िए, मत्ती 13 3, 4, 5 पढ़िए, 6, 7। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। आमीन। बीज बोने वाला बोने के लिए निकला, उसने बीज बोया, उसने वचन कहे। जैसे आज भी परमेश्वर बीज बो रहा है, आज भी आपके अंदर बीज बो रहा है। आप कितने लोग इस बीज को लेते हैं और उसका फल लाते हैं, और कितने लोग बाहर निकलते ही शैतान आपके अंदर से ले लेगा। क्योंकि आप बाहर निकलते ही इधर की बातें, उधर की बातें, इधर का फोन, उधर का फोन, घर जाना है क्या, सब्जी बनानी है, कल क्या है, परसों क्या है, इसी में लिपटे रहेंगे और वचन शैतान ले जाता है। पढ़िए बेटा, तीसरा पढ़िए, तीसरा। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। हाँ। एक बोने वाला बीज बोने निकला। हाँ। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। हाँ। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत सी मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए आगे। और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कई 100 गुना, कई 60 गुना और कई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले। क्या बीज में प्रॉब्लम थी? इन वचनों में कुछ बीज में प्रॉब्लम लगी आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। वो तो 7 गुना 100 गुना फल लाया बीज, लेकिन कुछ लोग नहीं लाए, कुछ लोग आजमाइश में आ गए, कुछ लोग डर गए संसार से और वचन छोड़ दिया। वचन में ताकत है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उसने 100 गुना आशीष पाया, और जिन्होंने वचन को ग्रहण नहीं किया वो शैतान के चंगुल में आ गए, वो आजमाइशों में है। ना उनकी बुद्धि खुल रही है, ना उनकी समझ खुल रही है, ना ही उनके भविष्य में उनके बच्चों के संग काम हो रहा है। उनको गलत शिक्षा दे रहा है शैतान, क्योंकि आपने वचन नहीं लिया। परमेश्वर का मकसद क्या है? कि आप वचन अपने अंदर लें, वचन खाना शुरू करिए। एक वचन को लीजिए। भोर को नींद से कौन जगाता है आपको? कौन जगाता है? बोलो मेरा प्रभु। रोज भोर को नींद से मेरा प्रभु मुझे जगाता है। ये उसका तरीका है। भोर के समय वो उठाता है आपको और आपका कान खोलता है ताकि आप शिष्य के समान सुने। लेकिन आप उसके बॉस बन जाते हैं। उठते ही आपको जो नया एक दिन मिलता है, अरे वाह अच्छी नींद आई, आहा धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आज मैं मीटिंग में जा रहा हूं तो प्लीज आप वहां पर रहिएगा। आप बॉस बन जाते हैं उसके। आज परमेश्वर मेरी बेटी गई है, आप उसकी रक्षा करिएगा। आज परमेश्वर मेरे घर में खाना आ जाए,
आज मेरे परमेश्वर, आप उसके बॉस बन जाते हैं। वो क्या कह रहा है कि शिष्य का मन देता है वो आपको। कभी आपने कहा है उठते हुए, जैसे आप उठे, कि परमेश्वर आज के लिए कौन सा वचन है, आप बताइए। पिता बताइए, मैं आज के लिए, आज के दिन के लिए मुझे वचन दीजिए, मैं किस वचन के अनुसार अब आज का दिन गुजारूं। कभी आपने ऐसी प्रार्थना की है? करके देखिए और रुकिए उसके आंसर के लिए। मुझे बताइए, क्योंकि आप कान खोलते हैं, आपने कान खोला है, आपने मुझे शिष्य का मन दिया है, उसी शिष्य के मन के द्वारा मैं मानना, मैं चाहता हूं कि वो कौन सा वचन है, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मांगिए उससे, अपनी तड़प दिखाइए कि मुझे तेरा वचन चाहिए, मुझे तेरी आज्ञा चाहिए, मुझे तेरी इच्छा चाहिए कि मैं जीवन कैसे बिताऊं। लेकिन हम इतने ज्यादा मसरूफ होते हैं कि हम समय बस 15-20 सेकंड में अपना आधा घंटा लिया, अपना बोला है, चले गए भाई। वो भी प्रार्थना करते समय भी घड़ी देख रहे हैं, यार लेट हो गए यार, आज ये जल्दी करना है, ये करना है, वो करना है, जल्दी खाना बनाना, जल्दी जल्दी, ये बस निकल गए। कुछ नहीं पता। अरे उसने आपके कान खोले हैं। आप कितने बजे उठते हैं? कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 6 बजे, 6:30, 7 बजे उठता है ना। हालेलुया। ध्यान से समझिए, आप कितने बजे उठते हैं? 6 बजे। रोज 6 बजे उठते हैं आप 5 बजे रोज? अरे माशाअल्लाह भाई। रोज मेरी बहन 5 बजे उठती है, एक मेरी बहन 6 बजे उठती है, एक मेरी बहन 6:30 बजे उठती है रोज। यही है ना? हालेलुया। तो आप सोचिए कि आपके पास परमेश्वर 6:30 बैठा हुआ कि मैं 6:30 बजे उठाऊंगा इसको। उस बहन के पास 5 बजे बैठा कि 5 बजे उठाऊंगा, मेरा बच्चा 5 बजे उठने वाला है। आमीन। इसका कान मुझे खोलना है, आज मुझे इसको वचन देना है। एक बहन 4 बजे उठती है, वो 4 बजे बैठा हुआ है आपके पास उठाने के लिए। वचन कह रहा ना, कौन उठाता है आपको? हेलो, कौन उठाता है आपको? तो ये नहीं कि आके उठाता होगा, हेलो चंद्र भैया उठो, 6 बज रहा है, उठो 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 उठो। आप उठते हैं, आपके कान खोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचिए, वो रात भर आपके पास बैठा हुआ है। आमीन। और इस उम्मीद में बैठा हुआ है कि कब 5 बजे और मैं अपने बच्चे को उठाऊं, और जब बच्चा मांगे तो उसको एक वचन दूं। आमीन। आप सोच रहे हैं उसका प्यार। हम अपने जीवन में काम करना नहीं चाहते। अगर बाइबल के अनुसार हम जीवन बिताएं, मेरे भाई मेरी बहन, आप सोच नहीं सकते आप कौन हैं। सबसे पहले तो ये रोज अंगीकार करिए कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह हूं। आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? मसीह हूं मैं। लोग समाज में, संसार में बोलने से डरते हैं, मैं मसीह हूं, मैं मिस्टर सिंह हूं, मैं मिस्टर वर्मा हूं, मैं शर्मा हूं, मैं ये हूं वो हूं। अरे बोलिए ना, मैं मसीह हूं। अंगीकार करिए, मैं एक मसीह हूं। जिस दिन आप अंगीकार करना शुरू कर देंगे मैं कौन हूं, जिस दिन आप अपनी आइडेंटिफिकेशन पहचान लेंगे कि आप कौन है। मैं वो नहीं रहा जो पहले था। यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। वो नई बातें क्या हैं? अपने आप को रोज पहचानिए कि मैं एक मसीह हूं, मैं एक मसीह हूं। कोई नहीं आपको कह रहा ना कि आप मसीह हैं। हेलो, आज आपको बुला रहा है कोई भी, आपको कैसे, आप कैसे पहचानते हैं कि आप कौन है? सुबह से कोई आवाज, सुगंधा, तो आपको मेरी बेटी बुला रही है, सुगंधा मम्मी,
या मेरा पति बुला रहा है, या मेरा पड़ोसी बुला रहा है, तब आपको पता लगता है ना कि मुझे बुला रहा है। हालेलुया। अभी आप कहेंगे कि मैं मसीह हूं तो मुझे कोई बुला नहीं रहा है, खुद को बुलाइए, आईने के सामने खड़े होइए, है सुगंधा मसीह हूं मैं मसीह हूं। अंगीकार करिए, जैसे कि दाऊद ने कहा था भजन संहिता 103 में, अपने मन को कहा था, अपने मन को शिक्षा दी थी, है मेरे मन परमेश्वर के उपकार को मत भूल। आमीन। बताइए अपने आप को कि आप कौन है। मैं एक मसीह हूं, मैं मिस्टर कोशर नहीं हूं, मसीह हूं। मैं एक पत्नी का पति नहीं हूं, मसीह हूं। पहले मैं मसीह हूं, बाद में पति हूं। पहले मैं मसीह हूं, बाद में एक मां हूं, बाद में बाप हूं। मैं एक मसीह हूं। रोज अपने आप को जांचिए और बोलिए मैं एक मसीह हूं। तब आप उसके प्यार को पहचानने लगेंगे, तब उसकी आवाज को सुनेंगे आप, तब उसके उठाने को आप उठ जाएंगे। ये नहीं बोलेंगे हर बार उठाओ, अरे छोड़ो, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, रोज 5 मिनट। जूम मीटिंग में 5-5 मिनट करके 30 मिनट निकल जाते हैं, लोग उठ ही नहीं पाते। 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट। याद रखिए, वो मां नहीं बुला रही है, वो प्रभु बुला रहा है आपका। वो मां नहीं बुला रही है आपकी, वो आपका प्रभु बुला रहा है। बन जाइए शैमुएल जैसा। शैमुएल जब मंदिर में था, प्रभु ने कहा शैमुएल, हाँ बता। यस मैं यहां हूं। याद है, 3 बार उसने पुकारा और वो जाकर एली से पूछता कौन बुला रहा है मुझे। वो नहीं जानता था प्रभु को, लेकिन उससे जवाब दिया। उत्पत्ति 22 में जब परमेश्वर उसकी इसहाक की परीक्षा करने वाला था, परमेश्वर का इब्राहिम, यस लॉर्ड मैं यहां पर हूं। रात का पहर था, रात 2 बजे थे, 2:30 बजे थे, 3 बजे थे। इब्राहिम, यस, बोलिए मालिक मैं यहां पर हूं, मैं सुन रहा हूं। उठाना नहीं पड़ा, इब्राहिम उठो। उठते ही पता चला साहब 2 दिन निकल गए उसको उठाने में। कैसे आप चुने जाएंगे, कैसे वो आपको शिष्य बनाएगा। आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे हैं। कैसे आप उस वचन को समझेंगे। आपके अंदर वो भूख ही नहीं है, वो तड़प ही नहीं है। आप सबकी आवाज सुनना चाहते हैं, अपने बॉस की, धंधे वालों की, पति की, बच्चों की, लेकिन पिता की आवाज सुनने के लिए आपके अंदर समय नहीं है, बोझ नहीं है कि मैं आज मैं पापा की आवाज सुनना चाहती हूं। रखिए उपवास, बोझ लाइए कि नहीं मुझे पापा की आवाज सुननी है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर बात करता है, मुझसे क्यों नहीं बात करता है। करिए ना, बनिए ना। ऐसे नहीं बात करता है वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति 12 बताती है कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना तो वो 75 का था, लेकिन इतिहास बताता है क्योंकि जो इब्राहिम था वो बहुत प्रॉस्पेरिटी वाले घर से था। वो उसके घर में जहां वो रहता था उस देश में, वहां पर टॉयलेट हुआ करते थे। टॉयलेट उसके घर में उस समय टॉयलेट थे। सोचिए वो प्रॉस्पर था। और बाइबल कहती है, इतिहास कहता है कि जब वो 50 साल का था तब से परमेश्वर उसे बुला रहा है, तब से बुला रहा है। और जब वो 75 साल का हुआ तब उसने परमेश्वर को सुना और बाहर आया। और 75 साल का होने के बाद जब बाइबल बताती है कि वो बाहर आया, उसने सुना और अपने पूरे अपनी पत्नी को और सबको लेकर, लूत को लेकर बाहर आया परमेश्वर की बात मानकर। लेकिन फिर भी जब परमेश्वर मना कर रहा था, उसने 4 वाचाएं बांधी परमेश्वर ने उसके साथ, लेकिन 4 की 4 वाचाएं इब्राहिम पूरी नहीं कर पाया। 4 की 4। 15 में उसने वाचा बांधी, 15 में कि जो सितारे हैं ना, इतना तेरा वंश होगा, जितनी धूल है इतना तेरा वंश होगा।
चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन 16वें अध्याय में जैसे ही पत्नी ने कहा कि हाजिरा के पास चला जा, चला गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो हाजिरा के पास जाए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र में जाए। उत्पत्ति 12 में वो मिस्र चला गया, वहां से तो हाजिरा आई। उर देश से हाजिरा लेकर नहीं आया था, वो मिस्र की है हाजिरा। फिरौन की दासी थी हाजिरा। और ये मिस्र में प्रथा थी कि आप के अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो आप अपनी दासी से बच्चा करवा सकते हैं। ये उर देश की प्रथा नहीं थी। अगर ऐसा होता तो सारा पहले ही उसको बच्चा करवा देती। ये मिस्र की प्रथा थी और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इब्राहिम मिस्र जाए, लेकिन वो चला गया। इसलिए जब दोबारा अकाल आया तो इसहाक को परमेश्वर ने मना किया कि नहीं। अध्याय 26 पढ़िएंगे आप तो पता लगेगा। उत्पत्ति 26, मिस्र मत जाना, यहीं गरार में रहे, यहीं गरार में रहे, मैं तुझे उन्नति दूंगा। और अकाल के देश में जब इसहाक रहा तो बाइबल में बताया उसी 1 साल के अंदर उसने 100 गुना फसल प्राप्त की। 100 गुना फसल उस अकाल में, क्योंकि जो परमेश्वर ने कहा वो उसके अनुसार चला। आमीन। तो नहीं समझ रहा था वो, इसलिए बाइबल बताती है यीशु मसीह प्रार्थना करता है, आज भी प्रार्थना कर रहा है कि जो वचन आप सुन रहे हैं वो वचन को ग्रहण करें, उस वचन को समझें, उस वचन को अपना बना लें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इब्रानियों 12 का 1 क्या कहता है, देखिए ध्यान से सुनिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। आमीन। उलझाने वाले पापों से दूर रहिए, क्योंकि उलझाने वाला पाप आपको परमेश्वर की आवाज सुनने नहीं देगा। उलझाने वाला पाप आपको परमेश्वर के अनुसार चलने नहीं देगा। उलझाने वाले पापों से दूर रहिए, पाप से नफरत करिए। और मैं आपको बोलता हूं, आप मसीह हैं, बिल्कुल मत डरिए। आपने परमेश्वर का हाथ थामा है, आपने यीशु मसीह का नाम लिया है, आपके जीवन में कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन पढ़िए, हालेलुया, मत्ती 14:22 से 24। इससे पहले क्या हुआ था, 5000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिलाया था। तकरीबन 12000 लोगों को खाना खिलाया। 5000 तो पुरुष थे, 5000 स्त्रियां और 2000 तकरीबन बच्चे थे। और जब 12000 लोगों को खाना मिला तो जितने भी जिन्होंने खाना खाया था सब लोगों ने कहा, अरे यार ये तो राजा है, यही है राजा, यही है राजा जो हमें खाना दे रहा है। अब हम कभी भूखे नहीं मरेंगे, हमें आकाश की रोटी मिल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने क्या कहा, 14:22 पढ़िए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश तब किया। उसने तुरंत, ध्यान दीजिए, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया। आमीन। वो प्रभु है, वो विवश कर रहा है, प्लीज नाव पे चढ़ो, नाव पे चढ़ो। नहीं 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 नहीं, आपकी इच्छा के विरुद्ध आप विवश कैसे करेंगे? आप नहीं चाहते लेकिन मैं चाहता हूं। आप जो काम करना नहीं चाहते और मैं चाहता हूं आप वो काम करें, इसका मतलब मैं आपको विवश कर रहा हूं। आमीन। तो यीशु मसीह विवश कर रहा था, निकलो, चलो, बैठो बैठो, नाव में बैठो, नाव में बैठो, निकलो यहां से। वो चलना नहीं चाह रहे थे, नाव में बैठो। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो उन लोगों की बातें सुने जो उन्हें राजा बनाना चाहते थे। वो शरीर की अभिलाषा में उनको लेके जाना चाहते थे। प्रभु चाहते थे ये लोग आत्मिक जीवन जिए।
आजकल क्या हो रहा है चर्चेस में? उस पास्टर को बहुत बड़ा समझा जाता है जो चमत्कार कर रहा है। चमत्कार कौन कर रहा है? यीशु मसीह। आज के पास्टर्स चाह रहे हैं कि हमको ऐसा सामर्थ्य मिले कि हम चमत्कार करें, ताकि लोग हमें जाने, ताकि लोग हमारा जाने कि हम सब बड़े पास्टर हैं। नहीं मेरे भाई, एक पास्टर को अच्छा चरवाहा होना चाहिए। अगर एक पास्टर अच्छा चरवाहा नहीं है तो वो कलीसिया डगमगाई हुई है। यस, कलीसिया का सही पास्टर चरवाहा होता है, और चरवाहा वो होता है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है, जो अपनी भेड़ों को अच्छे सोते में लेकर जाता है, अच्छा खाना खिलाता है, अच्छा भोजन देता है। उसकी यही तड़प होती है अच्छे चरवाहा की मैं अपने चेलों को, अपनी भेड़ों को अच्छा भोजन दूं। आप पढ़ लीजिए भजन संहिता 23:1-6। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी कमी घटी नहीं होगी। वो मुझे अच्छी अच्छी जगह लेके जाता है। एक पास्टर को अच्छा चरवाहा होना चाहिए, और चरवाहा अपने लिए नहीं सोचता है, अपनी भेड़ों के लिए सोचता है। अच्छे चरवाहा की पहचान ही यही है कि वो अपने लिए नहीं सोचता, अपनी भेड़ों के लिए सोचता है। अच्छे पास्टर की भी यही पहचान है कि वो अपनी भेड़ों के लिए सोचता है, अपने लिए नहीं सोचता है। आमीन। इसलिए वो अपने चेलों को विवश कर रहा है, विवश कर रहा है कि तुम चलो, कहीं तुम इस एटमॉस्फेयर में मत रहो जहां पर वाहवाही हो रही है, जहां पर कह रहे अरे भैया हमें राजा मिल गए, अरे इनको रोटी खिलाई, अरे भैया ये तो बहुत अच्छे हैं। अगर ये दिमाग में घुस गया तो आप आत्मिकता भूल जाएंगे, आप परमेश्वर से आपका जो रिलेशन है वो कम हो जाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपको अकेला छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये उसके वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये गलत शिक्षा पाए। हालेलुया। नहीं, इसलिए उसे विवश किया जाने के लिए निकलो, जाओ, और चेले चले गए। इस दृष्टांत को पढ़िएगा आप बाद में कि चेले फिर नाव खेते रहे, नाव उनसे खे नहीं जा रही है, तूफान चल रहा है और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का मकसद यह है कि आप संसार से अलग रहें। जो बातें आपके मन को दूषित करती हैं उन बातों से अलग रहिए। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर करती हैं उन बातों से अलग रहिए। अगर आप किसी ऐसी महफिल में, किसी ऐसी संगति में हैं जहां पर परमेश्वर के लिए गलत बातें हो रही हैं, उठाइए, उठ जाइए। उस संगति का हमें साथ नहीं चाहिए। हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। आमीन। क्यों विवश किया यीशु मसीह ने? ताकि उन चेलों की आत्मा प्रॉब्लम में ना आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने। क्या लिखा हुआ है? अच्छे चरवाहे की पहचान क्या है? कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज सुने। अगर आप अपने पिता की आवाज नहीं पहचानते और नहीं सुनने के लिए कान लगाते हैं तो आप आजमाइश में आ जाएंगे। आप आजमाइश में आ जाएंगे। आपको अपना कान लगाना है, क्योंकि जिस दिन आप और परमेश्वर एक हो गए, बाइबल कहती है कि आप एक हो जाएं। जिस दिन आप और एक हो जाएं, मरकुस 16:19-20, जिस दिन आप और परमेश्वर एक हो जाएं, उस दिन आपके जीवन में सामर्थ उतरेगा। हालेलुया। देखिए, जब वो स्वर्ग चला गया यीशु मसीह, तो चेलों ने क्या किया और यीशु मसीह ने क्या किया? पढ़िए मरकुस 16:19-20।
प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। हाँ, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और Amen. क्या करता रहा? और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। Amen. वचन कब दृढ़ हुआ? जब चेलों ने उसके अनुसार काम किया। जब आप परमेश्वर के अनुसार काम करेंगे, वचन आपके जीवन में दृढ़ होगा। जब आप उसके कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, जब आप उसके अनुसार चलेंगे। चेले सुसमाचार सुनाते रहे और यीशु मसीह काम करता रहा और चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा काम करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब वचन दृढ़ हुआ। यही परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सुने और उसके अनुसार चलें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या चेलों ने कुछ किया? चंगाई चेलों ने दी? मुर्दों को जीवित चेलों ने किया? आप भी कुछ नहीं करने वाले। आप सिर्फ बने रहिए, यीशु मसीह में एक होकर बने रहिए। वो आपको आगे लेके जाएगा, वो आपके जीवन में काम करेगा, वो चमत्कार लेकर आएगा, वो बंदरों से आजाद करेगा, वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो सफलता का आशीष देगा आपको। आप बस उसमें बने रहिए। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप उसकी आवाज सुने। और वो बोलता है, वो चाहता है कि मैं बोलूं और मेरा बच्चा सुने, क्योंकि उसने कान खोले हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। बने रहिए प्रभु में, सच कह रहा हूं। इसलिए चर्च में आने से पहले प्रार्थना करिए और इस बोझ से आइए कि आज मुझसे प्रभु बात करे। ऐसे ही मत आइए चर्च। मैं आपको सच कह रहा हूं, चर्च आने से पहले प्रार्थना करिए कि प्रभु आज मैं चर्च आ रही हूं, मुझसे बात करिएगा। आज पास्टर के द्वारा मुझे ऐसा वचन मिले जो मेरे लिए हो, जिसमें मेरी समस्याएं दिखती हों, जिसमें मुझे आपका जवाब दिखता हो। मुझसे बात करिए प्लीज। मैं आपको सच कह रहा हूं, ऐसा कोशिश करते रहिए। आप देखेंगे, आप खुद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका जीवन में परिवर्तन आएगा। हालेलुया, आमीन। आज का वचन आपने ग्रहण किया? आमीन। वचन खाना शुरू किया? आमीन। आज रोटी से पहले वचन खाइए। सुबह उठिए, नाश्ते से पहले वचन खाइए। कोई भी एक वचन लीजिए, उसको खाना शुरू करिए, तब वो वचन आपके अंदर काम करेगा। और किसी की हिम्मत नहीं है कि आप वचन चुरा ले। हालेलुया, प्रभु आशीष दे।